सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार, तुमने मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जो भी नीट 2026 के एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली, खास अनाउंसमेंट आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब हमने सितंबर 2024 में अपना पहला बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था रुद्र नीट बैच, एंड उसमें हमारा एक सिंपल सा प्रॉमिस था दैट वी वुड टेल यू कि तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है टू एक्सेल इन नीट 2025। एंड गेस व्हाट, वो प्रॉमिस पूरा हुआ। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से ही आया था। एंड माना इस साल का पेपर स्टैंडर्ड था, थोड़ा टफ था, लेकिन अगर तुम हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जाते तो तुम आराम से 580 प्लस या 600 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकते थे। एंड ये बातें जो मैं कह रहा हूँ इसका प्रॉपर प्रूफ भी है हमारे पास, एंड इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ है जहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे, एंड वही सेम क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नीट 2025 में पूछे गए हैं। एंड ये पीडीएफ तुम्हें हमारे सौरभ नीट ऐप पर मिल जाएगी जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड अगर तुम iOS यूज कर रहे हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहाँ पर ये कोड डाल देना तो हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। अब जो तुम्हें सामने पीडीएफ दिख रही है उसे एकदम अच्छी तरह देखो। टोटल क्वेश्चन से 180 क्वेश्चंस, एंड जो डायरेक्ट मैच कर रहे थे हमारी टेस्ट सीरीज से वो क्वेश्चन थे 145 क्वेश्चंस। एंड जो इनडायरेक्ट मैचेस थे, जैसे कॉन्सेप्ट सेम है या मॉडिफाइड थोड़ा कर लिया, वैल्यूज को मॉडिफाई कर लिया, वैसे क्वेश्चंस 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे थे। अब देखो, इसका मतलब है कि ओवर 90% ऑफ द नीट पेपर वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर्ड इन आर टेस्ट सीरीज। दैट शोकेसेस आवर प्रिसिजन एंड डेप्थ ऑफ आवर एकेडमिक प्लानिंग। एंड जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसका लेवल 30 to 40% हायर था नीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो उसे जेई मेन लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बना देता है, जिससे तुम कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी से समझ पाते हो एंड उसको तुम टाइम मैनेज भी कर पाते हो। अब आते हैं प्रूफ पर। देखो, पहला प्रूफ जो तुम्हें दिख रहा हो तुम्हारे सामने वो है बायो का, कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट है जो नीट 2025 में आया था। एंड इसमें तुम्हें नंबर ऑफ ऑप्शंस में से चूज करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। एंड वैसा ही सेम क्वेश्चन जिसमें तुम्हें मैच करना था कि क्या एट द एंड ऑफ विच मंथ और विच वीक फीटस का क्या डेवलप होता है वो तुम्हें बताना था। एंड अगर तुम हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करके जाते तो तुम वहां बिल्कुल नहीं अटकते। अब आते हमारे एक और क्वेश्चन पर ऑफ बायो। इसमें था फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये नीट 2025 में आया था, एंड इसमें तुम्हें 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हें रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में दिख जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनाटॉमिकल फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स। ये सेम क्वेश्चन है, एंड काइंड ऑफ यू कैन सी अगर तुम टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन को करके जाते तो आराम से नीट 2025 में तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। इसमें 4 ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं, एंड काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको देखकर वो हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अगर तुमने हमारी टेस्ट सीरीज की होती तो तुम्हें एक क्वेश्चन मिलता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, एंड इसमें आंसर भी तुम्हें दे रखा था। लाइक आफ्टर दैट यू वुड हैव नोन कि क्या इसका आंसर होता, एंड तुम नीट 2025 में आराम से उस पेपर को कर पाते, क्वेश्चन को कर पाते। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, नीट 2025 में स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में पूछा गया था कि वो किस चीज के लिए यूज होता है, एंड वैसा ही सेम क्वेश्चन हमारे रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में भी है। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन बायो का दिखाता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग वाली चीज जो सब लोग इग्नोर करते हैं, आधी टेस्ट सीरीज में तुम्हें मिलता नहीं है फ्रॉग वाला कॉन्सेप्ट। तो जो नीट 2025 में है वो देखो, फ्रॉग के ऊपर आया था क्वेश्चन कि फ्रॉग रेस्पायर कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एंड द सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में तुम्हें मिला था। तो अगर ये रुद्र नीट टेस्ट सीरीज करके जाते तो वापस से क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते थे इन नीट 2025। अब देखो आते एक और क्वेश्चन पर, वो है कि देखो नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट दे रखी है तुम्हें 2 चीज़ों की, हेड पीस, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, और ये चीज़ें क्या क्या होल्ड करती है, क्या क्या कंटेन करती है, तुम्हें मैच करना था। अब हमारी सेम टेस्ट सीरीज में वैसा ही ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है कि हेड ऑफ द स्पर्म सेल क्या कंटेन करता है, एंड ऑल्सो स्पर्म सेल के बारे में क्या क्या रिगार्डिंग ट्रू है, क्या ट्रू नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा था। अगर तुम ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करके जाते तो इस क्वेश्चन में तुम कोई दिक्कत नहीं फेस करते, आराम से इसे कर लेते हैं। अब आते आगे वाले क्वेश्चन पर, वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट्स। अब तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे और ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। वही हमारी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन एक लिस्ट की फॉर्मेट में था, मतलब एक मैच द कॉलम की फॉर्मेट में था, एंड तुम्हें इसे मैच करना था। अगर तुम ये वाला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से करके जाते तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तुम्हें सीधा टिक मारना था आंसर पर। अब आते अगले क्वेश्चन पर, वो है कि एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो एपीफाइट्स ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच पर, वो किस चीज़ के एग्जांपल है। तो इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर नीट 2025 में दे रखे थे। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये सिमिलर क्वेश्चन था, बस उसमें नॉट लगा दिया था। मतलब समझ रहे हो, बस नॉट या उसका फ़र्क है बस। तो विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। अगर तुम ये क्वेश्चन को कर लेते तो ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाता। अब आते हैं आगे वाली चीज़ पर, वो है कि
गिवन द स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर नीट 2025 में क्वेश्चन आया था कि असर्शन और रीजन दे रखा है तुम्हें। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, और रीजन है एग apparatus has 2 polar nuclei। अब इसमें तुम्हें ए और आर को बताना था कि वो ट्रू है, फॉल्स है, या रीजन है, सही है, नहीं है। अब हमारी टेस्ट सीरीज में ऐसा सेम क्वेश्चन एज अ सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर तुम्हें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड तुम्हें बताना कि उन दोनों स्टेटमेंट से कौन से सही है, कौन सा सही नहीं है, दोनों सही है या दोनों गलत है। अब ये ऐसी चीज़ थी। अब आते अगले क्वेश्चन पे, वो था कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल बाय RNAi बिकॉज ऑफ। अब जो ये क्वेश्चन है ये नीट 2025 में आया था। अब हमारी टेस्ट सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में है। मतलब हमारी टेस्ट सीरीज में वो थोड़ा हाई लेवल के फॉर्मेट में था। एंड अगर तुम इस वाली चीज़ को कर लेते जो हमारी टेस्ट सीरीज में जो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अगर ये तुम क्वेश्चन करके जाते तो ये वाला क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते थे, आराम से इसे क्लियर कर सकते थे। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, वो है कि एक और क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। इसमें था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। एंड इसमें हमें बताने थे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 2025 में आया था। भाई हमारी टेस्ट सीरीज में देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है 150 क्वेश्चन, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। अब देखो सिमिलर ये स्टेटमेंट सेम चीज़ नीट 2025 में आई थी। तुम देख सकते हो स्टेटमेंट तुम्हें लिखा हुआ है पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स। अगर तुम ये क्वेश्चन करके जाते एंड दूसरा क्वेश्चन जो 106 है, द इनिबिशन ऑफ लैटरल ग्रोथ बट बाय एपिकल बट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन्स इज नोन एज। अगर तुम इसे करके जाते तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते थे। जो तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है ना करेक्ट स्टेटमेंट वाला, जो तुम कॉम्प्लेक्स समझ सकते हो, वो भी तुम आराम से कर सकते थे अगर तुम टेस्ट सीरीज से करके जाते क्वेश्चन तो। अब आते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें बताना था कि कौन सा माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसमें तुम्हें ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें बताना था कौन कौन से यूज़ नहीं होते हैं। वहीं हमारी टेस्ट सीरीज में जो तुम 91 क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हो, इसमें तुम्हें दे रखा था कि फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड। मतलब जो हाउस होल्ड में यूज़ नहीं हो रहे वही तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ में होंगे। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी, बट सेम क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था एंड नीट 2025 में आया था। अब आते हैं एक और चीज़ पर, वो है कि अगला क्वेश्चन है नीट 2025 का, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। वही हमारी टेस्ट सीरीज जो रुद्र नीट टेस्ट सीरीज थी उसमें ये कॉलम वाइज क्वेश्चन दे रखा था कि कौन सा कॉलम सही है नहीं है। एंड तुम देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो कोरिलेट करता है जो क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। अब आते एक और क्वेश्चन पर, जो है sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution. कि analogy है, homology है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ऐसे करके हमें बताना था। वही हमारी टेस्ट सीरीज में तुम देख सकते हो 131 क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है, उसमें सेम चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो किस टाइप की, लाइक होमोलॉगी है, एनालॉगी है, क्या है। तो वैसी चीज़ तुम्हें नीट 2025 में देखने को मिली थी। तो अगर तुम ये क्वेश्चन करके यहाँ से जाते तो नीट 2025 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती। अब आते एक और चीज़ पर, वो है कि 2 स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी है इकोसिस्टम के बारे में कि देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। एंड स्टेटमेंट 2 तुम्हें दे रखा है इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टेटमेंट तुम्हें बताने कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, या दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। अब वही सेम क्वेश्चन, ऐसा सेम या सिमिलर क्वेश्चन तुम देख सकते हो हमारी टेस्ट सीरीज में कि असर्शन तुम्हें दे रखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड रीजन है एक्वेटिक लाइफ डिफाइज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एज ये देखो सिमिलर क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात हुई है एंड फ्लो ऑफ एनर्जी की भी बात यहाँ पर हुई है। तो सिमिलर क्वेश्चन है नीट 2025 में एंड हमारी टेस्ट सीरीज में। अब आते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पर, वो है कि इन ब्रायोफाइट्स जेमे हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जेमे जो है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैसेज एक्सचेंज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, किस चीज़ में हेल्प करते हैं। अब देखो हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बता रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस इन जनरल। अब देखो यहाँ पर जेमे तुम्हें दिख रहा होगा वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड वो लाइक यहाँ पर इन लिवरवर्ट्स वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर तुम ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो तुम हमारी टेस्ट सीरीज में देख सकते हो, अगर वो करके जाते तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते एंड ये क्वेश्चन तुम बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई डाउट के कर लेते। अब एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है द डीएनए फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और स्टेटमेंट 2 है कि स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर आर फाउंड नियर इन एन एग्रोस जेल, फाउंड नियर द वॉल्स इन एन एग्रोस जेल। अब इसमें स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 बताने थे करेक्ट इनकरेक्ट कौन कौन से। वहीं तुम हमारी टेस्ट सीरीज में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 106,
असर्शन दे रखा है इन अगार जे इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव फार्दर फ्रॉम द लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स। रीजन है इन अगार जे इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल। अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से बना के जाते कि एग्रोस जेल डीएनए फ्रैगमेंटेशन कैसे कैसे होती है, तो नीट 2025 का एक क्वेश्चन तुम आराम से करके आते, कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हें। अब देखो एक और क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें तुम्हें 4 वैल्यूज या 4 यूनिट्स दे रखी है एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आवर रुद्रा नीट टेस्ट सीरीज। 100 क्वेश्चन तुम देख पा रहे होंगे। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अब अगर तुम ये क्वेश्चन करके जाते तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को करके आ जाते विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब देखो फिजिक्स वाला पार्ट जो है उसमें तुम देख पा रहे हो, ये जो नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, जो तुम बोल रहे हो कि नीट जो फिजिक्स हमें हार्ड लगी थी, अगर तुम हमारी टेस्ट सीरीज से करके जाते तो तुम्हें इतनी हार्ड नहीं लगती। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ए बी इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें बताना था वी और वी बी के बीच में। अब देखो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम पहले से पढ़ के जाते, ऐसे क्वेश्चन तुम करके जाते, जो हमारी टेस्ट सीरीज में तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 34, अगर तुम्हें करके जाते तो तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली थी। अब आते हैं आगे। देखो अब जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है वो है कि तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है, तुम्हें इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड वहीं हमारी टेस्ट सीरीज में, रुद्रा नीट टेस्ट सीरीज में तुम देख पा रहे हो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, बस तुम्हें चीज़ें डिफरेंस दे रखी होंगी या फिर जो तुम्हें वैल्यूज़ है वो डिफरेंट दे रखी होंगी, लेकिन क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव एनर्जी E। अब तुम्हें लैम्डा फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका रेशो बताना था तुम्हें, लाइक ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो बताना था। एंड ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तुम देख पा रहे होंगे, अ फोटोन ऑफ मास mp और वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है एंड तुम्हें इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो बताना था। अगर तुम यहाँ से करके जाते तो वहाँ भी तुम आराम से क्वेश्चन कर लेते। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखा है एंड तुम्हें अब कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकलवानी है। देखो अब यहाँ पर जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखा था, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवानी थी। तो बस यहाँ पर वैल्यूज इंटरचेंज की है एंड थोड़ा ऊपर नीचे किया है, तो काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है अगर तुम देखोगे हमारी टेस्ट सीरीज में और 2025 के पेपर में। अब चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। इसमें दे रखा है बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर, इम्पल्स कितनी इम्पार्ट की गई है। एंड इसमें तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड बस वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है और हमारी टेस्ट सीरीज में सेम चीज़ दे रखी है, बस वैल्यूज़ इंटरचेंज है कि बॉल का मास 0.15 kg है, 10 मीटर की हाइट है और इम्पल्स बतानी है। तो अगर टेस्ट सीरीज अगर तुम ये वाली करके जाते तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज इंटरचेंज कर दी तुम यहाँ पर नीट के पेपर में, तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, जो आधे बच्चे कर ही नहीं पाए होंगे। एंड ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है आइडेंटिकल स्फेयर्स वाला, स्फेयर्स ए एंड बी जिसमें सेम चार्ज है और तीसरी एक स्फेयर को लाते हैं और उसे रिमूव कर देते हैं, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी था एंड इन नीट 2025 के पेपर में भी वो सेम क्वेश्चन था। तो तुम ये सिमिलैरिटी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्रेडिक्टिव टेस्ट सीरीज थी हमारी। अगर तुम टेस्ट सीरीज करके जाते तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो तुमने पहले देखा ना होता। अब देखो फिजिक्स का एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अ 2 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियाई का रेशो इतना तुम्हें दे रखा है एंड फिर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बताना था। वही हमारी टेस्ट सीरीज में तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट सेम करने के लिए कितना करंट का रेशो होना चाहिए वो बताना था। तो तुम देख सकते हो बस वैल्यूज का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर सेम है। अब आते हैं हमारी केमिस्ट्री पर। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बतानी है जो अब्जॉर्ब करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था एंड तुम्हें ऑप्शंस दे रखे थे। एंड वैसा ही सेम क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है, तुम देख सकते हो कि इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बतानी है अब्जॉर्प्शन की। अब देखो नीट 2025 में आते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गैलियम के बारे में एक स्टेटमेंट है, पॉलिंग स्केल के बारे में है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में है, आयोनाइजेशन इंथैल्पीज के बारे में और एटॉमिक रेडियस के बारे में। इसमें बताना था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें तुम्हें प्रॉपर अलग से क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर इसमें ऑर्डर बताना था कौन सा सही नहीं है। एटॉमिक रेडियस का तुम ऑर्डर देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें दे रखा है, तुम्हें बताना था सही है या नहीं है। अगर तुम यहाँ से करके जाते तो तुम्हें आइडिया होता कि इसका आंसर क्या होने वाला है इन नीट 2025। एंड एक और क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, यहाँ पर तुम्हें देखा असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। यहाँ पर अगर तुम आइसोइलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर कॉन्सेप्ट बना के जाते अपना तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को कर पाते। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है कि
तुम्हें इसमें बताना था कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब देखो पैरामैग्नेटिक का एक कॉन्सेप्ट होता है एंड अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तुमने पहले कर रखे होते हैं तो तुम्हें रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। अब नीट 2025 में एक क्वेश्चन आया था पैरामैग्नेटिक, बताना था कौन कौन से नहीं है कौन कौन से है। अब देखो इसमें सेम चीज़ हमारी रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में 61 क्वेश्चन तुम देख सकते हो। इसमें तुम्हें बताना था कि पैरामैग्नेटिक नेचर किसका है। अगर तुम यहाँ से कॉन्सेप्ट बना के जाते तो नीट के पेपर में तुम अटकते नहीं। अब आते हैं एक और चीज़ पर, एक और क्वेश्चन पर, वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2 H2O2 H2SO4। इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी थी। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने पहले निकाली होती किसी भी टेस्ट में या किसी भी क्वेश्चन में तुमने पहले निकाली होती तो तुम्हें प्रॉपर रियल पेपर में दिक्कत नहीं आती। जो तुम 78 क्वेश्चन देख पा रहे हो इसमें तुम्हारा काम ही था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एंड उसको अरेंज करना। एंड ऐसे तुम अभी कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर टेस्ट देते टाइम कॉन्सेप्ट बनाओ तो तुम्हें रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं आगे। इसमें था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंड हमारी रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 49 में तुम्हें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर तुम यहाँ से कॉन्सेप्ट बना के जाते, देखो सेम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को कर पाते इन नीट 2025। अब आते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो प्रॉपर मैच है, प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड आई से या ऑप्शंस बाय ऑप्शन ये क्वेश्चन मैच है। देखो तुम देख पा रहे हो लिस्ट 1 में मिक्सचर दे रखा है एंड लिस्ट 2 में मेथड ऑफ सेपरेशन दे रखा है। सेम क्वेश्चन लिटरली द सेम क्वेश्चन। 51 जो क्वेश्चन नंबर है रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में तुम देख पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन कोड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस जो नीट में भी आ रखे हैं वैसे ही सेम ऑप्शंस हमारी टेस्ट सीरीज में थे, वैसे ही सेम क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में थे। अभी तुम्हें इतने क्वेश्चंस दिखाते दिखाते बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड तुम आराम से PDF सौरभ नीट ऐप पर देख लेना जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड iOS पर भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ऐप्स का। तो इसीलिए जब हम कहते हैं एज इट इज वी एक्चुअली मीन इट। तो इस साल का बैच और भी बेटर है और भी स्ट्रैटेजिक है और भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसमें तुम्हें हर टाइप के टेस्ट मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर वाइज टेस्ट टू फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें तुम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे, अपने वीक पॉइंट्स को ट्रैक कर पाओगे और अपनी जो वीकनेस है उसे इंप्रूव कर पाओगे। अब देखो एक और बात है कि ये वाली जो पूरी टेस्ट सीरीज है और ये पूरा बैच है मेरी पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप के अंदर बना हुआ है एंड इट इज बैक्ड अप बाय डीप नीट ट्रेंड एनालिसिस एंड दीज माइट बी द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस जो नीट 2026 में आए जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। तो अगर तुम नीट 2026 के लिए सीरियस हो तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, बैच में एनरोल करो एंड अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करो। और हमारी इस पूरी रुद्र नीट टेस्ट सीरीज में 18 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 FSTs होंगे और 9 ग्रैंड टेस्ट होंगे एंड ये सब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1049 रुपीज में मिल रहा है फॉर द होल ईयर। तो अभी जाकर चेकआउट करो एंड लेट्स क्रैक नीट टुगेदर।